सर, कांग्रेस के कार्यकाल में 50 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था और आज कांग्रेस के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल 50 रुपए मिलता था और आज महंगाई चरम पर है। आपने ये सुन लिया और इसको बोलने वाले हैं भागलपुर के अजीत शर्मा, यानी कि भागलपुर वाले विधायक साहब। आज कांग्रेस पूरे पटना में महंगाई के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर उनके कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और लोगों का जीना इस माहौल में दुभर हो गया है। अजीत शर्मा से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि महंगाई क्यों बढ़ गई है और कितनी बढ़ गई है, तो अजीत शर्मा ने क्या कहा आप सुनकर भौचक्के के रह जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात मत करिए, आप गैस की भी बात करिए। गैस 350 था और कितना हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आज लोग परेशान हो चुके हैं। और जब हमारे रिपोर्टर वरुण ने अजीत शर्मा को यह कहा कि नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता सीरियसली लेती है और हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब आप सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। सर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, मोदी जी ने 6 दिन का वादा किया था, वो तो आए नहीं। सर, कांग्रेस के कार्यकाल में 50 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था और आज महंगाई चरम सीमा पर है। खाली पेट्रोल डीजल की बात क्या करते हैं? गैस की कीमत 350 था और अभी 9,000 रुपये है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और आपको बता दे, जब तक ये कीमत कम नहीं करेंगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लेते मोदी जी। अरे नहीं लेते हैं तो पुलिस उनका नहीं लेना मतलब पुलिस जनता का सीरियसनेस से नहीं ले रहे हैं। इतनी महंगाई, 105 रुपये पेट्रोल, क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल, ये अन्याय है देश की जनता के साथ। जब मनमोहन जी की सरकार थी, पेट्रोल की कीमत 60-70 रुपए थी, तब स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर गई थी, चूड़ियां भेज रही थी राहुल गांधी को। अब तो बात है कि 10 पैसे बढ़ते थे तो आप सड़क चूड़ियां फेंकते थे और आज आपका कीमत 105 रुपये पेट्रोल हो गया है। डीजल की कीमत 100 के ऊपर है और हम लोग इसीलिए सड़क पर उतरे हैं और वो गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। सुन लिया आपने, कांग्रेस के आज सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के आज मदन मोहन झा, आप अजीत शर्मा का नाम ले लीजिए, आप भगवंत झा का नाम ले लीजिए, सारे लोग आकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक नीतीश कुमार यानी कि एनडीए के जो एक भाग है और भाजपा जो भी एनडीए के दूसरे भाग है, उनके कारण महंगाई बढ़ रही है। और आज जब पटना की सड़कों पर उतरकर वो ये बात चिल्ला रहे हैं, तो वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि वो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि महंगाई पर ये लोग आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि राजद भी 18 और 19 जुलाई को प्रदर्शन करेगी महंगाई को लेकर। अब हम ये समझ सकते हैं कि महागठबंधन का पार्ट जो है कांग्रेस, वो एक साथ राजद के प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है। जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया था कि क्या आपके साथ आपके महागठबंधन के जो एलाइज हैं वो भी रहेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम सबको पत्र भेजेंगे, जिसको इच्छा होगी वो हमारा साथ दे सकता है। लेकिन आज कांग्रेस का पटना की सड़कों पर उतरकर महंगाई के लिए प्रदर्शन करना एक मामले में सुखद है, क्योंकि महंगाई सच में बढ़ गई है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन की परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो आखिर ये सवाल उठता है कि कांग्रेस वाले राजद के साथ प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। और अजीत शर्मा के साथ वो सारे कार्यकर्ता जो इस बात को रोड पर चिल्ला रहे हैं कि मोदी सरकार में और नीतीश सरकार में महंगाई अपने चरम पर है, तो क्या इसका कोई हल निकल पाएगा? वास्तविकता यह है कि महंगाई से सारे लोग परेशान हैं। पटना में पेट्रोल 103 रुपए क्रॉस कर चुका है और डीजल भी 100 रुपए। अब आप सोचिए कि पेट्रोल और डीजल का वो जो आंकड़ा होता था, वो जो गैप होता था, आज वो कितना कम है। और जब हम महंगाई की बात करते हैं तो 200 रुपए लीटर सरसों तेल मिल रहा है, गैस का दाम बढ़ चुका है, सब्जियों का दाम बढ़ चुका है और नीतीश कुमार की सरकार इस पर विफल रही है। बाकी हमारे रिपोर्टर वरुण ने जब उनसे यह भी पूछा कि पहले 10 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो स्मृति ईरानी रोड पर आकर चिल्लाने लगती थी और चूड़ियां भेजती थी, और इस पर अजीत शर्मा ने यह कहा कि सोचिए कि उस वक्त जब 50 रुपए पेट्रोल का दाम था तो यह स्थिति थी और आज 100 रुपए हर राज्य में क्रॉस कर चुका है, तो कोई भी इस पर बयान नहीं दे रहा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस अपना जनाधार को मजबूत करने के लिए बिहार में कड़ी मेहनत कर रही है और आज पटना के सड़कों पर प्रदर्शन करना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि फिर से उनके पास वो वोटर बैंक जो थी, वो वोटर जो था, जो बूथ स्तर के उनके कार्यकर्ता थे, वो लौट आए और सब कुछ सही तरीके से चलने लगे। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।